बता रहे कि 10,000 बुनकर है, वो अब क्या करते हैं? अब सब जो कोई भीख मांगता है, कोई बम्बई चला गया, कोई दिल्ली चला गया, कोई कचरा बेचता है, कोई सो फेरी करता है, कोई मजदूरी करता है। रोड पर जो कचरा है वो सरकारी वाला कोई वो सब बेचता है, वो में से लगा हुआ है, और कोई भूखे मर रहा है। यहाँ ये लूम जो देख रहे हैं अभी सामने में है हम, यहाँ 10,000 लगा हुआ है। अभी भी हमारे घर में 8 गो लूम है, 4 गो लूम चालू था, तो अभी बंद जो है वो भी आपको हम दिखलाते हैं। इस वक्त मैं मूसा जी के घर पे हूँ। मूसा अंसारी इनका नाम है। पहली बार मैं मधुबनी आई हूँ। मधुबनी की समस्या देखकर मैं खुद परेशान हूँ, लेकिन इस समस्या को दूर करने के लिए मैं हर मुमकिन कोशिश करूंगी ताकि इनका जो समस्या है उसका समाधान होना चाहिए। मूसा अंसारी के घर इसलिए मैं आई हूं क्योंकि मैंने पता किया कि बुनकर की स्थिति जो है वो बहुत ख़राब है। बुनकर के काम जो है पूरी तरीके से ठप पड़े हैं, उनका काम नहीं हो पा रहा है, और काम नहीं होने की वजह से बुनकर पलायन करके अलग अलग राज्यों में काम करने के लिए जा रहे हैं। कुछ लोगों की ज़िंदगी ऐसी हो चुकी है कि वो कूड़ा बिन रहे हैं। देखिए 10,000 ऐसे बुनकर हैं जो पलायन कर रहे हैं, जिसके पास रोजी रोटी का कोई रास्ता नहीं है। बुनकर काम करते हैं, लकड़ी और उस पर जो धागा काटने का काम करते हैं, ये सब वही है। लकड़ी जो है ये चरखा है, और ये क्या है, इसे चरखा इसको कहा जाता अच्छा है। ये देखिए चरखा। और मैं इसलिए हाथ में एक जरा पकड़िए चाचा, आप पकड़िए अच्छे से। इसी चरखा पर आप लोगों ने देखा होगा कि मोदी जी बैठ कर करके धागा काटते हुए नजर आते हैं। इसी चरखा का इस्तेमाल देश के प्रधानमंत्री करते हैं। इसी चरखे का इस्तेमाल देश के बड़े बड़े नेता फोटो और पोस्टर बनवाने के लिए करते हैं। और इसी चरखा के मालिक की हालत ये है। ये तस्वीर ज़रूर आप गौर से देखिएगा। और ये फोटो छपवाने वाले, पोस्टर बनवाने वाले और बापू के नाम पर चरखा दिखाने वालों को ये जवाब है कि 10,000 बुनकर गरीब बैठा है, सबके काम धंधे बंद पड़े हैं, और बुनकर का जो चरखा लेकर आप फोटो खिंचवाते हैं उसकी असल ज़िंदगी में आकर झांक कर देखिए कि बुनकर किस तरह से परेशान है। मेरे साथ है, चरखा लेकर करके देश के प्रधानमंत्री फोटो खिंचवाते हैं। आप तो दाता हैं, आप तो चरखा के मालिक हैं, आज क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? हम तो पहले भी कहे, अभी भी कहते कि चरखा के नाम पर, मधुबनी खादी ग्राम उद्योग के नाम पर मधुबनी वाले जो है बाहर से कपड़ा लाते हैं, यहाँ का मोहर मान के उस कपड़ा पर कि मधुबनी खादी उद्योग का है। हमारे जीएम साहब उस पर दस्तखत करते हैं, बाहर सप्लाई होता है। हमारा बुना हुआ कपड़ा बुनेगा लेगा कौन, सो हमारे ध्यान नहीं देते हैं। यहाँ के जो उद्योग मंत्री बने समीर कुमार महासेठ आज तक नहीं आए हैं 5 साल में। उसी से पूछ रहा है कि आप कौन चीज़ का उद्योग मंत्री थे? दिखावे का उद्योग मंत्री। हाँ, आज तक नहीं आए हमारे इस बुनकर के बीच में। अब बगले में है, आधा किलोमीटर के हट पर है। चलिए, मूसा अंसारी से मैंने उनकी असल ज़िंदगी भी जानी है, परेशानियां भी मैंने सुना है कि किस तरह से लोग परेशान हैं। अब मैं और भी लोगों के पास पहुंचूंगी, उन बुनकरों के पास पहुंचूंगी जो बहुत ज़्यादा परेशान हैं। बंद किया आपने? हाँ। है बुनकर की जो हालत है वो दयनीय क्यों है, किस वजह से है, और वो भी तस्वीर आपको दिखाऊंगी कि ग्रामों उद्योग जो है वो बंद कर दिया गया है जहां पर वो तैयार होता था। उन तमाम चीज़ों को मैं आपके सामने न्यूज़ विन की टीम पहुंचती है और आपको ये सारी चीज़ें दिखाती है ताकि आप जनता की परेशानी देखें। जो हवाबाजी आप देखते हैं उसकी असलियत आपको देखना ज़रूरी है। और सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करूँगी मूसा अंसारी साहब का कि मेरे को ये गिफ्ट में एक तरह से तोहफा सौंपे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या कहते हैं इसको? दस्ती रुमाल। दस्ती रुमाल कहते हैं, इन्होंने सौंपा है मुझे, और ये कपड़ा है जो आप बिनते हैं। चलिए, अब मैं मूसा अंसारी से बात करूंगी कि बुनकर होने के नाते आपको क्या परेशानियां आती हैं। मूसा जी बोलिए। परेशानी है कि ऊपर सबको मालूम है, यहाँ से दिल्ली तक की यहाँ कितना समितियाँ चल रही है, कितना यहाँ बुनकर है, कितना ये हैंडलूम चलाने वाले हैं। अभी इस स्थिति में आप नजर उठा के देखिए, 1 2 3 चारों तरफ है टंगा हुआ। कारण ये है कि मजदूरी नहीं होता है। मजदूरी नहीं होने का कारण है कि वो हमारे चेयरमैन जो है नकीब अंसारी पटना बोर्ड में वो जो उस पर ध्यान नहीं देते हैं। हम तो शिकायत उसी से करेंगे। इसे हमारे क्या कहते हैं, बिहार का वो मालिक है बोर्ड का, तो शिकायत किससे करें? बार बार शिकायत की है। कारण असल ये है कि यहाँ दुकान नहीं है, यहाँ जो है मार्केट नहीं है। हम जो बुनकर हैं, बुने जो, हमारा कपड़ा लेगा कौन?
बार बार यहाँ के जो हैं जीएम साहब, जिला प्रबंधक जो होते हैं मधुबनी का जो है, अभी जिला उद्योग में बार बार हम शिकायत किए हैं कि देखिए सर, हमारा बुना हुआ कपड़ा का कोई संस्था यहाँ लगाइए, एक दुकान खोलिए ताकि हमारा बुना हुआ कपड़ा ले, हमारा कपड़ा के नाम पर मुहर लगा के, मधुबनी वाला मुहर लगा के बाहर का कपड़ा सप्लाई होता है पूरे दुनिया में। हम जो बुनते हैं वो चालू है नहीं, इसलिए किसी में मजदूरी नहीं होता है। वो खुलेगा, खुला हुआ था पहले, अभी जो आपको जानकारी देने कारपोरेशन था, एक मोमिन हॉल था यहाँ खुला हुआ 10 साल पहले, तो बुनकर सब था, काम चल रहा था, दोनों बंद हो गया, कारपोरेशन भी बंद हो गया, मोमिन हॉल भी बंद हो गया। सरकार, ये दोनों कब बंद हुआ? 15 साल पहले सरकार के रिकॉर्ड में जानकारी है। जब वो चल रहा था तो बुनकर यहाँ था, लूम चल रहा था। जब से दोनों बंद हो गया, एक खादी भंडार भी है, तीनों जब बंद हो गया तो धीरे धीरे बुनकर को पेट भरेगा तब तो। अभी भी हम बैठे हुए हैं, इसलिए देखिए लूम पर बैठे हुए हैं, तानी नहीं है, इसलिए इसको चढ़ावेंगे, जो चालू करेंगे इसमें हमको पेट नहीं भरेगा। कारण आप लोग ध्यान दीजिए, यही है कि कपड़ा को लेने वाला यहाँ मार्केट नहीं है। एक आदमी है सिर्फ, वो अपना मन से 500 रुपया का अगर कपड़ा तैयार हुआ तो 400 मिलेगा, मनमौजी दाम है। वो 100 जो मजदूरी होगा वो भी नहीं, इसलिए बुनकर सोच लिया कि आप काम ही नहीं करेंगे, 100 पर क्या काम करेंगे। लेगा भी वो दुकान वाला तो वही 400 में लेगा, अब 500 हमको लागत है, तो 100 हमको मजदूरी भी होगा तो वो भी नहीं होता है, वो लेगा अपना मर्जी से। सरकारी दुकान हो जाता है यहाँ तो हम लोग का कपड़ा लेता सरकार, उन लोग को हमको मजदूरी 600 रुपया में लेता पहले सरकार, उसका रिकॉर्ड भी बना हुआ है कि ज़्यादा दाम में लेता था। कारपोरेशन, ध्यान लीजिए, मोमिन हॉल यहाँ चालू था 15 साल पहले, सरकार के पूरा रिकॉर्ड में है। मोमिन हॉल बंद क्यों हुआ? मोमिन हॉल बंद जो हुआ सो ऊपर वाला जाने, वही चेयरमैन जाने काहे बंद हुआ, और कारपोरेशन काहे बंद, उसी से पूछना है कि बुनकर जो मारा गया यही के वजह से। आप लोग जानते हैं कि चालू था, काहे बंद हुआ। अच्छा, ये जो आप बता रहे हैं कि 10,000 बुनकर हैं, वो अब क्या करते हैं? अब सब जो कोई भीख मांगता है, कोई बम्बई चला गया, कोई दिल्ली चला गया, कोई कचरा बेचता है, कोई सो फेरी करता है, कोई मजदूरी करता है, रोड पर जो कचरा है वो सरकारी वाला कोई वो सब बेचता है, वो में से लगा हुआ है, और कोई भूखे मर रहा है। जिसको नहीं कुछ मिलेगा तो क्या होगा, आपको दिखाते हैं, अभी चल के देखिए कितना भूखमरी यहाँ है। अभी तो यहाँ पर बैठे हुए हैं, आपको हम दिखलाते हैं। ये लूम जो देख रहे हैं अभी सामने में है हम, यहाँ 10,000 लगा हुआ है। अभी भी हमारे घर में 8 गो लूम है, 4 गो लूम चालू था, तो अभी बंद जो है वो भी आपको हम दिखलाते हैं। यही कारण बंद है, चालू जो करेंगे पेट भरेगा इसमें। सरकार को सबसे पहले ध्यान देना चाहिए था हैंडलूम पर। तो बिहार सरकार से पहले हमको यहाँ के वासी जो हैं, जो हमारे अध्यक्ष हैं यहाँ, जो वो क्या कहते हैं जिला उद्योग के महाप्रबंधक हैं, कौन है, नाम क्या है उनका? नाम तो नहीं है, मगर नंबर उसको हम देते हैं अभी। वो हमारे ही नाम बोलिए कि कई बार आपसे शिकायत किया है कि हम लोग के बारे में आप कपड़ा का दुकान खुलते हैं का ही नहीं, कोई क्लीम होगा तो हमारे ही नाम लीजिए, इसलिए बार बार उसको कहते हैं। समिति यहाँ 2 गो चलती है, यहाँ चालू है, ये भी कह रहे हैं। वही इधर उधर से कपड़ा ला करके यही मधुबनी खादी भंडार वाला मुहर लगा करके बाहर सप्लाई करता है। इसमें हमारे जीएम साहब मिले हुए हैं, जब मिले हुए नहीं है तो हम जो कहते हैं बुनकर उनको शिकायत करते हैं, तो उस पर अमल काहे नहीं करते हैं वो। अच्छा, मैं पूछूंगी मूसा साहब आपसे कि किन किन लोगों को आपने शिकायत की है? हम शिकायत की है चेयरमैन साहब से, जो बोर्ड के चेयरमैन है पटना, हमारे जिला मधुबनी के जो हैं अभी जिला प्रबंधक महोदय, उनसे शिकायत की हैं। आप पूछ भी ले सकते हैं, तो फोन करके पूछ लीजिए, कभी इस पर ध्यान नहीं। जैसे 2 समितियाँ जो चालू है अभी, उससे वो मिले हुए हैं। हम कहे हुए थे कि आपको पैसा देता है, आपको पैसा नहीं पचेगा, हमारा कपड़ा आप उससे दिलवाइए, उसको कहिए लेने के लिए, काहे नहीं कहते हैं, कह तो देते हैं, हम ध्यान नहीं देते हैं वो। अच्छा, वो जो ग्राम उद्योग बंद है वो कब से बंद है? वहाँ भी मैं जाऊँगी अभी। हाँ बिल्कुल वहाँ जाना है। ग्राम उद्योग बंद नहीं है, वो क्या कहते हैं, वो चालू है, ऑफिस चालू है, मगर बंद का है ये सब काम, वो तो वही जवाब देंगे। वहाँ जो जिला प्रबंधक हैं बैठे हुए, जो हम शिकायत किए हैं, हमारे ही नाम लेके पेश कीजिए। हम उनको कई बार कहे हुए कि हमारे काम के लिए आप दुकान खोलिए मधुबनी में। 2 गो मैंने देखा है टेंट हाउस है। टेंट हाउस में कुछ नहीं है, खाली है, टेंट हाउस में कुछ नहीं है, जाके ये भी मुआयना कर लीजिए। हम लोग को जो देख रहे हैं कारखाना, ये सब नहीं मिलेगा, ये सब नहीं मिलेगा वहाँ, ये सब नहीं मिलेगा। आपको हम बुनकर भी दिखाते हैं, जो गरीब बच गए हैं वो हम लूम पर ले चलते हैं। अभी देख लीजिएगा, कुछ 10-20 लूम चालू है,
वो भी दिखा देते हैं। मगर मेन शिकायत हमको यही है कि जो हमारे जिला प्रबंधक है, बार बार उसी से हम शिकायत करेंगे। हम जब कहें बुनकर उनको कि हमारे लिए दुकान खोलिए आप, और समिति जो चलवाते हैं उनको काहे नहीं कहते हैं कि हमारा बुना हुआ कपड़ा ले, ताकि मार्केट में जो बिकता है 400 में वो लेगा 600 में, तो 200 रुपया तो हमको मजदूरी होगा। उस पर ध्यान काहे नहीं देते हैं, उनसे पूछना है। अगर ये तमाम चीजें खोल दी जाएं, ग्रामोद्योग फिर से तैयार हो जाए, फिर आप लोगों का काम धंधा शुरू हो जाए, तो आप सीधे स्वर्ग में चल जाइएगा। देखिएगा कितना बुनकर चला आता है, कल चला आवेगा, चालू हो जाए काम, टोटल दिल्ली बुलंदी से सब काय रहेगा बाहर, खुशहाली लौट आएगी। बिल्कुल खुशहाली लौट आवेगी, सब चला आवेगा घर, काय दिल्ली बम्बई में फिर आएगा। जब घर में काम है तो बाहर काय के लिए रहेगा। अच्छा, नीतीश कुमार से आप क्या अपील करेंगे अपने काम को लेकर, बुनकर को लेकर? नीतीश कुमार जो है उद्योग मंत्री, हाँ उद्योग मंत्री यहाँ का है। उनसे ही पूछना है कि बुनकर के यहाँ आप कई बार गए, एक को रोज आज तक नहीं आया है। जो बुनकर का कह करके आज या बगले में है मधुबनी, आप मधुबनी में बैठे हुए हैं, 10 रुपया लेगा, उनके डेरा पर पहुंच जाइएगा। उद्योग मंत्री किस चीज के लिए बनाया गया उनको? पैसा खाने के लिए सरकार का। हम बुनकर के लिए आज तक हमसे मुलाकात नहीं है ना। जिम्मेदार किसको मानते हैं? उद्योग मंत्री को भी मानते हैं, नीतीश कुमार को भी मानते हैं, देश के प्रधानमंत्री को भी मानते हैं, लेकिन बुनकर की जो हालत दयनीय है, अब देश के प्रधानमंत्री से क्या अपील करेंगे आप? पहले अपने यहाँ जो चैन बना के भेजे गए थे वो तो आया नहीं दरवाजा पर, उससे क्या कहेंगे? उनको कहेंगे उनके पास भी, हमारे सरकार के पास भी बुनकर का यहाँ रिकॉर्ड है। हम बार बार यही रिपीट करते हैं कि मधुबनी में जो दुकान खुला हुआ था वो खुल जाए 2 जगह, तो हम लोग जितना बाहर में है सब चला। रोजी रोटी घर में ना होगा तो बाहर क्या करेगा? बशर्ते वो दुकान खोले सरकार 2 ठो हमारा कपड़ा खरीदने के लिए। जब और आपकी क्या मांग है? आपकी क्या मांग? बुनकर का आवास होना चाहिए। आवास दिया था कुछ आदमी को मोदी सरकार में, कुछ आदमी को नहीं दिया, उसे बचा हुआ है। आवास भी नहीं है। हम 70 साल हो गया, मोदी जी कौन खल लगा दिए हिसाब किताब कि हम लोग का पेंशनें बंद हो गया, साल भर से नहीं मिलता है पैसा। पेंशन नहीं मिलती आपको? बिल्कुल नहीं मिलती, 1 साल से बंद है। नहीं शिकायत की आपने? शिकायत की है, जहाँ जो ऑफिस है, जहाँ जिस बैंक से खुला हुआ था वहाँ शिकायत की है, यहाँ ब्लॉक में शिकायत की है, तो उनका कहना हुआ कि ऊपर से आप लोग का पैसा नहीं आता तो हम कहाँ से दें। अब ये देखा जा रहा है कि इंडिया गठबंधन वाले तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव, राहुल गांधी, ये सभी मिलकर कह रहे हैं कि जो नया काम शुरू करेगा उनको फ़ायदा होगा, युवाओं को 1-1 लाख रुपया मिलेगा काम शुरू करने के लिए। तो क्या बुनकरों पर भी उन इंडिया गठबंधन वालों को ध्यान देना चाहिए? बिल्कुल ध्यान देना चाहिए, इसलिए देंगे वोट उसी को। हम लोग तय किए हैं कि उसी में से लालटेन छाप है यहाँ का गठबंधन में से, तो अब किसको दिया जाए उसी को देना तय किए हैं, उसी को देंगे वोट, उसी को देंगे। आपके प्रत्याशी अली अशरफ फातमी जी हैं, उन्होंने कहा है कि जो मैं वादा करूंगा मैं वो पूरा करूंगा। मैं पहली बार मधुबनी आई हूं और आप लोगों से मुलाकात हो रही है। मैंने इसे भी नहीं देखा था कि हैंडलूम कैसा होता है, मैंने टीवी में, मूवी में ये सब मैं देखा है, लेकिन असल ज़िंदगी में पहली बार देखा है। मूसा जी, मैं यही बोलूँगी कि अली अशरफ फातमी ने दावा किया है कि हम आपको काम करके देंगे जो वादा करेंगे। आज आप बोलिए कि अगर अली अशरफ फातमी आप जीतते हैं तो क्या करेंगे बुनकरों? वकील आपको बनाएंगे, ठीक है? आप घर में आए हैं, बेचारे तो हमारे घर में नहीं आए हैं, मगर बिरादर होने के नाते, अब पार्टी में तगड़ा है इसके नाते उनको हम वोट देंगे। अब उनको कान तक खबर पहुँचना आप जैसे आदमी के लिए ज़रूरी है। मैं सबसे पहले आप लोगों की जानकारी दूंगी, बुनकरों की हालत बहुत दयनीय है। हाँ बिल्कुल सही, तो ये बहुत बड़ा काम कर देंगे आप ये ऐसा करेंगे तो। इसलिए कैंडिडेट तो नहीं आए हैं अभी तक दरवाजे पर, आप उनका ये खबर कान में पहुंचा देंगे तो बहुत बहुत शुक्रिया होगा। इतना गरीब जो है बहुत दुआ देगा। यही कहेंगे और क्या कहेंगे। मूसा जी, आपने पूरी कहानी मुझे बताई है कि 10,000 बुनकरों की हालत बदतरीन है, परेशान हैं, कूड़े बिन रहे हैं। पूरी कहानी मैंने आपकी सुनी है। अब आप ये बताएं कि आपके काम के लिए क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? यहाँ का जो हमारे जो मंत्री बने थे समीर कुमार महासेठ, आप उनसे अगर मुलाकात उससे पूछेगा कि मधुबनी में आप यहाँ का जो मंत्री बने बुनकर के पास कै रोज गए थे, उसका क्या काम चल रहा है वो बताइए आप। और नहीं बतलावेगा तो आप इधर से शिकायत कीजिए मेरा नाम लेकर के।
खुलासा। इस सबसे पहले हम महाप्रबंधक जो है उनसे भी मेरा नाम लेके आपके नज़दीक शिकायत किए हुए थे, मूसा जी कि दुकान खोलिए नहीं तो मर जाएगा सब बुनकर। कहा इस पर ध्यान नहीं दिए। और उसको हम ये भी हम दावा किए थे कि ऐसा तो नहीं है कि आप समिति वाला आपको घूस देता है इसीलिए उसको हमारा कपड़ा नहीं देते हैं। आप कपड़ा स्टॉक कीजिए, हम बतलाए थे कि आप उससे पैसा लीजिए समिति वाले से, हमसे कपड़ा लेकर आप स्टॉक कीजिए जिला उद्योग में, वो आवे तो उसको आप कपड़ा दे दीजिए, पैसा उसका निकल जाएगा। आप ऐसा नहीं कीजिएगा तो सिर्फ बाहर का कपड़ा आवेगा, मधुबनी का मोहर मार के आपको घुस दे देगा, आप साइन कर दीजिएगा, हो गया, आप बुनकर तो मारा गया। मेरा नाम ला के आप शिकायत कीजिए उनसे, इसलिए हम बोले हुए हैं। जो चीज़ बोले हुए हैं आप उससे मिलिए, हमारा नाम लीजिए, नहीं तो हमको ले चलिए, हम उससे कहेंगे।